बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम साथियों, दीनी मिली भाइयों, मैं आप लोगों के सामने में कुछ महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोग मेरी इन बातों के ऊपर ध्यान देकर, समय निकालकर इन महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर, बातों के ऊपर आप सोच विचार करेंगे। लेकिन इन बातों को आपके सामने में रखने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये बात जो मैं आपके सामने में कहने जा रहा हूँ, ये संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। इस संसार में जितने सारे लोग बसते हैं, उन तमाम लोगों के लिए है। ये बात किसी खास व्यक्ति, किसी खास धर्म के मानने वाले, विशेष मजहब और समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इस संसार में जो भी लोग बसते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, वो किसी भी धर्म ग्रंथ के मानने वाले हों, किसी भी संप्रदाय और किसी भी समूह से संबंध रखते हों, सारे के सारे लोगों के लिए ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले धर्म ग्रंथ पवित्र कुरान की एक श्लोक आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उसी की प्रकाश में आपके सामने में सारी की सारी बात रखने की कोशिश करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे मनुष्य हो, ए मानिस जाति, ऐ लोगों, इस संसार में बसने वाले जो भी हों, उन तमाम लोगों से हम लोगों का पालन करता, मुखातिब होकर के आवाज लगाता है। और ये डाक, ये आह्वान, ये ऐलान संपूर्ण लोगों से करते हुए कहता है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम अपने परवरदिगार की, अपने प्रतिपालक की, अपने सृष्टा की पूजा करो, भक्ति करो, इबादत करो, उपासना करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने तुम्हारा सृष्टि किया है,
जिसने तुमको रचा है, जिसने तुमको बनाया है, तुम उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति करो, उसकी उपासना करो। वल्लदीन मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले लोग गुजर चुके हैं उनका भी सृष्टि करने वाला वही प्रतिपालक है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग परहेजगार, अल्लाह ताला से डरने वाला, सदाचारी बन न सको। ये आयत, कुरान का ये श्लोक इस बात को स्पष्ट रूप में बयान करता है कि इस संसार के अंदर जितने सारे लोग मौजूद हैं या जितने सारे लोग इससे पहले दुनिया से जा चुके हैं और जितने सारे लोग आने वाले हैं, उन तमाम लोगों का सृष्टा, उन तमाम लोगों का पालनहार, उन तमाम लोगों का प्रतिपालक एक ही है। और उसी एक ने जब हम और आप को पैदा किया, हमसे पहले जो लोग थे उनको पैदा किया, हमारी सृष्टि की, और हमसे पहले जितने सारे लोग थे उन तमाम लोगों का सृष्टि करने वाला भी वही हमारा स्वामी प्रतिपालक है। और रहती दुनिया तक जितने सारे लोग इस दुनिया में आएंगे, सारे के सारे लोगों का सृष्टि करने वाला वही है। तो अल्लाह ने क्या कहा कि तुम उसी शिष्टा की, उसी पालनकर्ता की पूजा करो। और पूजा और भक्ति करने का परिणाम क्या होगा कि तुम सदाचारी बन जाओगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, अल्लाह से डरने वाला, भय खाने वाला, अल्लाह से तरसने वाला बन जाओगे। और ये भय, ये डर, ये प्यार की बुनियाद पर होगी, मोहब्बत की बुनियाद पर होगी, प्रेम की बुनियाद पर होगी, माया की बुनियाद पर होगी। ये प्रेम, माया, मोह, मोहब्बत, प्यार ही होगा जिसकी बुनियाद पर इंसान अपने उस एक शिष्टा की पूजा और भक्ति करेगा। लेकिन जरूरी है उससे पहले कि इंसान अपने शिष्टा के बारे में जाने, उनके बारे में खोज और तलाश करे। क्योंकि हम इस सांसारिक जीवन में देखते हैं कि लोग अनेकों धर्मों में बढ़ करके अपनी अपनी चाहत के अनुसार, अपनी अपनी ख्वाहिश के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग चीजों की पूजा और भक्ति और उपासना करते हुए ये आशा रखते हैं कि उसके जरिए से ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। और अल्लाह ने उसके ऊपर जो परिणाम, उसके ऊपर जो पुरस्कार रखा हुआ है, जो इनाम रखा हुआ है, हम उसका हकदार बन जाएंगे। साथियों, जरा गौर करने की बात है कि जब संपूर्ण मानव जाति का सृष्टा एक ही है और वही पालन करता, ये आह्वान करता है कि तुम उसी शिष्टा की उपासना करो, फिर इस संसार में जो हम देखते हैं कि लोग अनेकों थरी में बटे हुए हैं, अनेकों धर्मों में बटे हुए हैं, और फिर अपनी सोच के हिसाब से, अपनी धार्मिक मान्यता के हिसाब से लोग विभिन्न चीजों की पूजा और भक्ति करते हुए ये समझते हैं कि वो ईश्वर को खुश कर लेते हैं। तो क्या ये बात सही है? अगर आप जवाब तलाश करेंगे तो आपको एक ही बात मिलेगी कि जब संपूर्ण मानव जाति का सृष्टा एक ही है तो एक ही की पूजा होनी चाहिए, एक ही के लिए सारे के सारे लोग आराधना करें, एक ही के लिए सारे के सारे लोग नमस्तक हों। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, बल्कि हर आदमी अपनी अपनी राह, अपना अपना रास्ता, अपना अपना
तरीका चलते हुए अल्लाह की पूजा करता है और वो ये समझता है कि यही मेरा रास्ता सही है। जबकि सही बात ये है कि जब ईश्वर एक है, गॉड एक है, खुदा एक है, प्रतिपालक एक है, भगवान एक है, सृष्टा एक है, जन्मदाता एक है, अन्नदाता एक है, तो फिर पूजा भी अनेक की ही, पूजा भी एक ही की होगी, अनेकों की नहीं। क्योंकि सृष्टा जब एक है तो सृष्टा का नेम भी एक होगा, सृष्टा का कानून भी एक होगा, सृष्टा का सिस्टम भी एक होगा, सृष्टा का निजाम भी एक होगा। उसी नेम और कानून की पालन करते हुए सारे के सारे लोग सृष्टा को खुश कर सकते हैं, प्रतिपालक को खुश कर सकते हैं। अपनी मनमर्जी के मुताबिक पूजा और भक्ति करके हर आदमी खुश नहीं कर सकता, बल्कि वही इंसान खुश कर सकता है जो ईश्वरीय नेम के अनुसार ईश्वर की पूजा और भक्ति करता हो। क्योंकि ईश्वर का जो नेम और कानून है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो धारणा है, उसका जो निजाम है, वो सारे के सारे लोगों के लिए बराबर है। का मतलब ये हुआ कि इस संसारिक जीवन में जो लोग अनेकों तरीके से, अनेकों रास्तों को अपनाते हुए ईश्वर और भक्ति की पूजा करते हैं, उन रास्तों में से कोई एक ही रास्ता सही है जिस पर चल करके कोई एक ही इंसान कामयाब हो सकता है। मतलब एक ही रास्ता का अपनाने वाला इंसान सफल हो सकता है। बाकी जो राह लोगों ने खोली हुई है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, वो सारी की सारी राह अमान्य है। जरा हम सोचें, और हम में से हर इंसान इस बात पर मजबूर है, उसके लिए जरूरी है, अति आवश्यक है कि उसके बारे में सोचे कि जब ईश्वर एक है तो एक ईश्वर का नेम भी, कानून भी सारे लोगों के लिए एक ही होगा। फिर एक ईश्वर का जो कानून है वो कानून आकाशीय होगा। अपनी मनमर्जी या मानव जाति या मानव के जरिए या मानव के माध्यम से रचित कानून और सिस्टम नहीं होगा, बल्कि जिस ईश्वर ने ये संसार बनाया है, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस प्रतिपालक ने एक नेम और सिस्टम बनाया है जिसके जरिए से इंसान वहां पर पहुंच सकता है, जिस माध्यम को अपना करके ईश्वर की हकीकत में पूजा और उपासना कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें ईश्वर की हकीकत, उसकी सत्य और तथ्य के बारे में जानना जरूरी है। फिर ईश्वर ने हमें और आपको जो सृष्टि किया है वो किस लिए सृष्टि किया है। फिर तीसरी चीज जो ये है कि सृष्टि का उद्देश्य क्या है। फिर चौथी चीज जो ये है कि सृष्टा ने हमसे क्या कुछ चाहा है। और पांचवी चीज ये है कि सृष्टा किन चीजों के जरिए से खुश होता है, सृष्टा का मकसद क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसको जानने की जरूरत है। क्या इस संसार में जो लोग बहुदेववाद को अपनाए हुए हैं और वो ये समझते हैं कि इन चीजों के जरिए से या इन राहों के जरिए से हम सृष्टा को खुश कर लेंगे, क्या वो तरीके और वो रास्ते सही हैं? किस हद तक सही और किस हद तक गलत है, इन चीजों को भी जानना जरूरी है। साथ ही हमें और आपको इन बातों के ऊपर भी गौर करना होगा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये चीज हम और हमसे पहले हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों ने किया है, ये सालों साल से चला रहा है, सदियों से आ रहा है, इसकी कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं है। तो मैं ऐसे साथियों से कहूँगा कि साथियों कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि सही बात यह है कि आपको ईश्वर ने बुद्धि दिया है, आंख दी है, कान दिया है, बोलने की शक्ति दी है और उसके अलावा अनगिनत शक्तियां आपके पास मौजूद है, जिन शक्तियों को प्रयोग करने की जरूरत है ईश्वर के बारे में सही चीज और सही बात पता लगाने के लिए।
कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे बाप दादा लोग या हमसे पहले जो लोग इस संसार से गुजर चुके हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो सारी की सारी बात 100% सही हो, उनकी सारी की सारी बात बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि ईश्वर ने चाहा है, जैसे कि ईश्वर, जिससे ईश्वर खुश होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बल्कि उसके अंदर हेर फेर और उसके अंदर मिसावट संभव है। जैसा कि हम और आप इस सांसारिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण के जरिए से इन चीज को समझ सकते हैं, और इस बात को हम और आप जानते हैं कि पौराणिक काल में जो चीजें पाई जाती थी उनमें से बहुत सारी चीजें अभी मौजूद नहीं है, या है भी तो वो चीज गलत साबित हो रही है। तो उन चीजों के जो सांसारिक चीज है जिसे हम और आप देख रहे हैं कि समय के हिसाब से वो चीज अनुकूल नहीं है, वो माननीय नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि उसको ऊपर इंसान अमल कर सके। तो हमें और आपको इन चीज के बारे में भी सोचना चाहिए कि भक्ति और आराधना में भी हो सकता है समय के हिसाब से उसमें इंसानों ने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज मिला दी होगी जो हकीकत में ईश्वर अल्लाह तक पहुंचने में रुकावट बन रही हो। तो हर इंसान को चाहिए कि वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करे और उसको पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे, और सत्य ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो सही राह और सही रास्ता हो सकता है उसको अपनाने की कोशिश करें। मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करते हुए इस आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा होता हूं कि आप मेरी इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे और साथ ही साथ इनको दूसरों तक पहुंचा करके पुण्य का भागीदार बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह महान से मेरी दुआ और प्रार्थना है कि अल्लाह महान हमें और आपको सद्बुद्धि प्रदान करे।